हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन पर कुछ टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन का रियल एंड एपरेंट डेप्थ। स्टूडेंट्स, आपने जब भी टैंक की तरफ देखा हो तो आपको टैंक की जो डेप्थ है वो कम नज़र आती है। आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, स्विमिंग पूल की भी डेप्थ आपको कम नज़र आती है, लेकिन उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। तो अगर आप स्विमिंग पूल में जंप करने जा रहे हैं तो आप पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो रियल डेप्थ है वो ज़्यादा होती है और हमें एक्चुअल में डेप्थ कम लगती है। ओके, सो क्या है समझ लेते हैं। मान लीजिए एक टैंक है और टैंक की तरफ हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टैंक की तरफ आप रेयर मीडियम से देख रहे हैं और टैंक के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने मान लीजिए एक येलो कलर की बॉल वहाँ पर रख दी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो बॉल जो है आपको उसकी जो डेप्थ है टैंक की उसमें रखी हुई है, तो बॉल की एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी, हमने उसकी एक्चुअल डेप्थ मान ली स्टूडेंट्स एक्स। लेकिन एक्चुअल में बॉल आपको ऊपर नजर आएगी, इसका मतलब बॉटम आपको ऊपर नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? देखिए, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो रेज ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों में एंटर करती हैं, तो यहां पर भी ऐसा होगा। रेज स्टार्ट होंगी ऑब्जेक्ट से, राइट, और हमारे आंखों की तरफ आएंगी। तो जैसे ही वो डेंसर से, यानी मान लीजिए अगर वाटर है तो वाटर से अगर वो बाहर आएंगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएंगी, यानी इस तरीके से गई हैं तो बाहर जाकर थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर से आ रही है, यानी हमें जो बॉल है या जो बॉटम है वो लगेगा थोड़ा सा ऊपर है। ओके, सो मान लेते हैं अगर इसकी एक्चुअल डेप्थ है एक्स, बॉल है एक्चुअली एक्स डेप्थ नीचे, तो हमें कितना ऊपर नजर आ रही है वो, हमें वाई डेप्थ पर लग रही है, यानी ऊपर से जो उसकी डेप्थ है वो हमें वाई लग रही है। ओके, मान लेते हैं ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं और जहां पर रे जाकर टकराई उसको हम बी बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट की जो रियल पोजीशन है उसको हम ओ बोल देते हैं और जो उसकी एपरेंट पोजीशन है उसको हम आई बोल देते हैं, राइट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंगल आई एंगल ए ओ बी के इक्वल है, यानी इस एंगल के इक्वल है। एंगल आई जो है वो इस एंगल के इक्वल है, तो इसको भी हम आई बोल दें। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह एंगल आर एंगल ए आई बी के इक्वल है, ये एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो अब हम यहां पर एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने वाले हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में, राइट। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है μ2 और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है μ1। ओके, अगर ये लिक्विड है या कोई वाटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 माना है, यानी वो डेंसर है। और बाहर एयर भी हो सकती है, कोई और मीडियम भी हो सकता है, इसलिए हमने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माना है। ओके, सो अगर हम बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं, राइट, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा μ2 साइन आई इक्वल्स टू μ1 साइन आर, राइट। μ1 साइन आर, बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया है। ओके, अब यहां से आपको मिलेगा, हम लिख लेते हैं μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, राइट। और अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें तो ए ओ बी ट्राइंगल में साइन आई क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन आई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन ओ बी। ओके, और अगर ए और बी दोनों क्लोज हैं, हम मान लेते हैं ए इज क्लोज टू बी, अगर ए इज क्लोज टू बी है तो ए से लेकर ओ की दूरी और बी से लेकर ओ की दूरी इक्वल होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए, राइट। हमने ओ बी को ओ ए बना दिया है। उसी तरह ट्राइंगल ए आई बी की हम बात करते हैं। ट्राइंगल ए आई बी में साइन आर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन आई बी। और अगर ए बी के क्लोज है तो आर और आई एंगल स्मॉल हैं, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन आई ए, राइट। यानी ए से लेकर आई की दूरी, बी से लेकर आई की दूरी, बी से लेकर आई की दूरी दोनों इक्वल होंगे, राइट। अगर ए बी दोनों क्लोज हैं, दोनों पॉइंट क्लोज हैं, राइट। तो अगर हम इन 1 2 और 3 इन तीनों को सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग 1 2 एंड 3, वी विल गेट μ2 अपॉन μ1
इक्वल्स टू साइन आर की जगह हमने रख दिया है स्टूडेंट्स ए बी अपॉन आई ए, और हमने साइन आई की जगह रख दिया है ए बी अपॉन ओ ए। ओके, ए बी से ए बी कैंसिल, ओ ए ऊपर चला जाएगा, आई ए नीचे आ जाएगा, इट विल बी ओ ए अपॉन आई ए। राइट, अब देखिए यहाँ पर ओ ए है रियल डेप्थ, आई ए है एपरेंट डेप्थ। ओके, सो हम लिख लेते हैं आई ए इक्वल्स टू ओ ए अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ये हो जाता है रियल डेप्थ, सॉरी एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला ऑब्टेन हो गया। एपरेंट डेप्थ जो कि y है इक्वल्स टू रियल डेप्थ जो कि x है अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेयर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है यानी एयर है, तो यहाँ पर रियल डेप्थ अपॉन म्यू टू हो जाएगा, और म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। राइट, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में बाहर एयर ना हो, तो आप इसको ऐसे ही याद रखें, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन। राइट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया हुआ है डाइवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ लेक। Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? मान लेते हैं एक लेक है और लेक के बैंक पर यानी किनारे पर एक फिशरमैन खड़ा हुआ है, उसको एक डाइवर अंडर वाटर से देख रहा है, यानी डाइवर मतलब एक गोताखोर उसको अंदर से देख रहा है। तो जो फिशरमैन है उसकी हाइट उसको ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, क्या लगेगा? देखिए अब यहाँ पर ऑब्जर्वर डेंसर में है और ऑब्जेक्ट रेयर में है, उल्टा है। राइट, तो हम मान लेते हैं फिशरमैन के हेड से एक रे आती है, फिशरमैन के हेड से एक रे आ रही है यहाँ पर। तो जैसे ही ये रे डेंसर में एंटर करेगी तो बेटा हम एक नॉर्मल खींच दें जहाँ पर वो एंटर कर रही है। ओके, और हमें पता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है सो इट बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल, अपने ओरिजिनल पाथ से, जो उसका ओरिजिनल पाथ था उससे नॉर्मल की तरफ वो हल्का सा बैंड हो जाती है। तो डाइवर को लगेगा एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम, थोड़ा सा ऊपर से उसको लगेगा कि आ रही है। मान लीजिए ये यहाँ पर उसको हेड लगेगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। राइट, यहाँ पर हेड है लेकिन उसको लगेगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आई। राइट, ओके, सो डाइवर क्या लग रहा है? फिशरमैन जो है टॉलर लग रहा है। ओके, तो ध्यान से केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़कर जवाब दें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेयर में है और ऑब्जर्वर डेंसर में है। सिमिलरली एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, डज द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ विव्ड ऑब्लिकली, इफ सो डज द एपरेंट डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए आप इस समय रेयर मीडियम में हैं और आप डेंसर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए बॉटम से रे आती है और वो डेंसर से रेयर की तरफ बैंड होती है, तो हमें लगेगा कि बॉटम थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप थोड़ा और पीछे से देखते हैं तो इस बार थोड़ा रे और बैंड हो जाएगी और आपको लगेगा कि वहाँ से आ रही है। राइट, तो यहाँ पर लगेगा। तो मतलब जितना आप ऑब्लिकली देखेंगे, जितना भी आप ज़्यादा ऑब्लिकली देखेंगे, आपको जो बॉटम है थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। इसका मतलब एपरेंट डेप्थ डिक्रीज करेगी स्टूडेंट्स। राइट, तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से डेप्थ डिक्रीज कर रही है, एपरेंट डेप्थ डिक्रीज कर रही है, और अगर आप टेंसर से देखते हैं तो किस तरीके से हाइट जो है वो ज़्यादा लगती है। एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन पर। बोला जा रहा है, ए ग्लास स्लैब of thickness 12 mm is placed on a table. The lower surface of the slab has a black spot. At what depth from the upper surface will the spot appear when viewed from above? मान लेते हैं ग्लास स्लैब है और उसके बॉटम में एक ब्लैक स्पॉट है। हमने यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बना दिया है। राइट, और उसको हम देख रहे हैं रेयर मीडियम से, बाहर से देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, रे आएगी और बाहर आती थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, हमें लगेगा कि रे यहाँ से आ रही है, तो हमें ब्लैक स्पॉट का जो डेप्थ है वो कम लगेगा। राइट, सो इसका एक्चुअल डेप्थ कितना है स्टूडेंट्स? इसका एक्चुअल डेप्थ कितना दिया हुआ है? 12 mm रियल डेप्थ, और हमें कितना लगेगा वो है यहाँ पर y, हमें निकालना है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू कितना दिया हुआ है? म्यू जी यहाँ पर देखिए 1.5। तो फॉर्मूला ले लेते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला एपरेंट डेप्थ का? अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स हमने, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू
रियल डेप्थ x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, राइट। तो यहाँ पर देखिए x कितना है, x है 12 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर कितना है स्टूडेंट्स 1.5 और बाहर कितना है 1। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, ये हो गया 12 अपॉन 1.5, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इट विल बी 8, यानी 15 8 120। सो एपरेंट डेप्थ कितना है स्टूडेंट्स y आ गया 8 mm। ओके, यानी हमें जो ब्लैक स्पॉट है क्लास के अंदर 8 mm नीचे नजर आएगा, एक्चुअल में वो 12 mm नीचे है। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, यानी कितना ऊपर उठ गया, वो नॉर्मली कितना स्पॉट ऊपर की तरफ उठ गया है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट निकालें तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया स्टूडेंट्स, नॉर्मल शिफ्ट हो गया है 12 माइनस 8 यानी 4 mm। ओके, नॉर्मली इट इज शिफ्टेड टू 4 mm, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। यानी आप देखते हैं कि सनराइज जब होता है थोड़ा सा एडवांस होता है और जब सनसेट होता है थोड़ा डिलेड होता है, यानी हमें सन थोड़ा सा पहले दिख जाता है और सनसेट के टाइम पर सन थोड़ा और देर तक दिखता रहता है, लगभग 2 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी 2 मिनट पहले दिख जाता है सनराइज के टाइम पर और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम तक दिखता है सनसेट के टाइम पर। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ कुछ लेयर्स हैं। सो अगर हम अर्थ से थोड़ा दूर जाते हैं तो लेयर्स टू लेयर जब हम जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब जो लेयर्स अर्थ के नियर हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो डेंसर है एज कम्पेयर टू द लेयर्स जो कि थोड़ा दूर हैं। तो मान लीजिए सन S1 पोजीशन पर है और सन से रेज अर्थ की तरफ जाएंगी, आप यहाँ से देख रहे हैं और ये होता है होरिजन। देखिए जो आपको अर्थ फ्लैट नज़र आती है, ये जो एक प्लेन है उसको हम होरिजन बोलते हैं। तो एक्चुअल में सन होरिजन के नीचे है। तो जब हम उसको अर्थ के ऊपर से देखेंगे तो रेज आएंगी, रेज सन से लेयर टू लेयर एंटर करेंगी। तो मान लीजिए बाहर की लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींचूँ तो स्टूडेंट्स ये जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो रे अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है और इस टाइम ऐसा होता है, यानी जब भी ये लेयर टू लेयर जाएगी तो हर बार थोड़ा 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 नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाएगी इस तरीके से। और जब सीधे हमारी आंखों में रेस पहुंचेंगी तो हमें लगेगा कि वो S1 से ना आकर S2 से आ रही हैं, यानी जो पोजीशन है वो हमें क्या लगेगी, सन की S1 ना लगकर S2 लगेगी, क्योंकि फाइनली हमारी आंखों में इस डायरेक्शन से आ रही हैं। एक्चुअल में कहाँ से आ रही थी, यहाँ से ये रेस थी, लेकिन इस टाइम वो थोड़ा 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 बैंड होती गई और हमें लगा वो S2 से आ रही है। सो रियल पोजीशन है S1 लेकिन लग रहा है कि S2 से आ रही हैं। तो 2 मिनट पहले हमें सन दिखता है, तो दिस इज एडवांस सनराइज। सिमिलरली इसी तरह क्या होता है, जब सन सेट हो रहा होता है तो सन होरिजन के नीचे होता है। सन एक्चुअल में है स्टूडेंट्स S4 पोजीशन पर, लेकिन हमें दिखता है S3 पर। तो एक्चुअल में सन होरिजन के नीचे पहुंच चुका है, सन सेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी जब लाइट रे आती हैं सन से तो ईच टाइम वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती हैं, क्योंकि वो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही हैं और हमें लगता है फाइनली वो यहाँ से आ रही हैं, यानी हमें लगता है ऊपर से आ रही है, लेकिन है सन नीचे होरिजन के। ओके, सो यहाँ पर भी ऐसा होता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम तक हमें दिखता है। तो सो टोटल 4 मिनट डे जो होता है वो लॉन्गर होता है। एक्चुअल में सन S4 पर है लेकिन हमें दिख रहा है S3 पर। एक्चुअल में सन सनराइज के टाइम पर S1 पर होता है, हमें दिखता है S2 पर। सो 2 मिनट का डिफरेंस 4 मिनट का हो जाता है। सो आपने समझा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।